छत्तीसगढ़ सरकार जहां किसानों को अलग अलग फसलों के लिए प्रोत्साहित कर रही है, वहीं बनाई जा रही मंडी व्यापारियों और किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार जहां किसानों को अलग अलग फसलों के लिए प्रोत्साहित कर रही है, वहीं यहां बनाई जा रही मंडी व्यापारियों और किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। किसान वन उपज से लेकर कृषि उत्पादों को मंडियों में बेच सकें, इसके लिए बेहतर वातावरण तैयार करने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है, जिससे किसानों को इसका फायदा हो और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य किसानों को उनकी उपज के लिए मिल सके। बड़े पैमाने पर कृषि उपज को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने और किसानों और स्थानीय व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 25 एकड़ की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी को कोपागुड़ा में विकसित किया है। इसके अलावा बस्तर जिले में 7 कृषि उपज मंडियां संचालित हैं, जहां छोटे किसान अपनी उपज बेचते हैं। दरअसल बस्तर अपनी इमली और अमचूर के उत्पादन के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। अब यहाँ का धान और मक्का भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच रहा है। इससे पहले ज्यादातर किसान बस्तर में हाट बाजारों के जरिए बिचौलियों के हाथों अपनी फसल को औने पौने दाम पर बेचा करते थे, लेकिन अब सरकार की नीतियों के चलते कृषकों को अधिसूचित कृषि उपज मंडी प्रांगण तक लाने और बेचने के लिए आधिकारिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। व्यापारी के लिए तो बहुत फायदा है इससे, और माल बेचने वाले के लिए फायदा है। मतलब वो सेफ है बिल्कुल। इनका गारंटी मंडी ले रही है। कैसे? ई ऑक्शन में। हाँ। और ऐसी मैनुअल बेचते हैं तो फिर गारंटी नहीं है। का क्षेत्र काफी बड़ा है, गोदाम में बड़े बड़े हैं, सेट काफी बड़ा है और विस्तृत है यहाँ पे क्षेत्रफल। पहले 5 एकड़ में था, अब 25 एकड़ में। भविष्य के हिसाब से तो अच्छा है, इसका विस्तार आगे और बढ़ेगा। क्षेत्रफल भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, लोगों को सुविधाएं हैं, और अब आगे आगे जैसा मंडी वाले सुविधा देंगे तो और विस्तृत रूप लेंगे। बस्तर जिले के करपावंड, जैतगिरी, मुली, बस्तर, देवड़ा, तोकापाल, लोहंडीगुड़ा कृषि उपज मंडियां संचालित हैं। ग्रामीण इलाकों में चल रही इन मंडियों में किसान पहुंचकर अपना उपज बेच पाते हैं। इसका सीधा फायदा आदिवासी किसानों को मिल रहा है। बीते साल ही बस्तर जिले में 45 लाख क्विंटल की पैदावार सालाना एक्सपोर्ट की गई थी। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि ये क्वांटिटी बढ़ेगी। बस्तर के व्यापारियों को सुरक्षित और राष्ट्रीय स्तर की सभी मंडियों तक बाजार उपलब्ध हो सके, इसके लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने ई टेंडरिंग व्यवस्था भी मंडियों में की गई है। वर्तमान में वो मंडी इतने बड़े कैंपस में बना हुआ है तो अंतर्राज्यीय व्यापारी भी व्यापार कर सकते हैं। रेलवे से लगा हुआ है। रेलवे ट्रैक चाहे तो प्रशासन रेलवे ट्रैक लगा सकती है और मंडी का व्यापार बहुत बढ़ सकता है। इमली की सबसे बड़ी मंडी है, क्रय विक्रय हो रहा है और वर्तमान में 35 लाख क्विंटल की आवक सालाना है। संभवतः ये 40 लाख 45 लाख हो सकता है। इस तरह पत्थलगांव में 7.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन फल सब्जी मंडी किसानों की दोहरी आमदनी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। पत्थलगांव का मदनपुर गांव इस मंडी के शुरू हो जाने से अब पत्थलगांव, कांसाबोल और कोतबा क्षेत्र के सैकड़ों गांव के किसानों को खरीदारों के अभाव में अपनी टमाटर उपज को सड़कों पर फेंकने की नौबत नहीं आएगी। मौजूदा समय में सालाना 5 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी अर्जित करने वाली इस मंडी में किसानों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। पत्थलगांव में फल सब्जी मंडी बनाई जा रही है। उसके बनने से 3 विकास खंड पत्थलगांव, बगीचा और कांसाबेल के हजारों किसानों को उनके फल और सब्जियों के दाम अच्छे मिलने लगेंगे। जसपुर जिले के पत्थलगांव में फल एवं सब्जी मंडी खुलने से जसपुर जिले के 3 विकास खंड के हजारों किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। पत्थलगांव मंडी में सालाना 5 करोड़ का रिकॉर्ड आय है। फल सब्जी मंडी पत्थलगांव उप मंडी जो है इनको मदनपुर में स्थापित किया गया है और भवन सेट का रंग रोगन ये चल रहा है। मंडी के कारोबार में किसानों के हित सुरक्षित करने के साथ साथ व्यापारियों को भी बेहतर मुनाफा और खुले बाजार तक पहुंचने के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे उपज का उचित दाम मिलने, मुनाफा कमाने और बस्तर में कृषि उपज के बाजार को विस्तार मिलने लगा है।
साल दर साल कृषि उपज मंडी में आवक और क्षमता दोनों में वृद्धि हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंडी प्रांगण को अत्याधुनिक सुविधाओं से विकसित करने की योजनाएं भी सरकार ने बना रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।